कल चिंतन करने के लिए बोला था ना वो। पहले संयोग छोड़ना कि पहले राग छोड़ना, क्या चिंतन? हाँ, मैंने तो ज्यादा तो नहीं। अच्छा, अनुराग जी ने किया। हाँ भैया, शायद ही लगेगा। क्या पहले शायद लगेगा? नहीं भैया, पहले मूल में सही बताया ना, बुद्धिपूर्वक तो संयोगों से हटना पड़ेगा। ये अच्छा लगा उत्तर। बुद्धिपूर्वक। यानी प्रैक्टिकल चिंतन है। हाँ, यानी जिसे वास्तव में जीवन में सुधार करना है उसकी अपेक्षा से ये जवाब सही लगता है। अब उस संयोगों से दूर कितना हटे, कैसा हटे, वो अलग बात है। हाँ। चिंतन में तो ये अच्छा है कि संयोग से दूर होना चाहिए। यानी ऐसा आग्रह नहीं कि नहीं पहले राग छूटेगा और फिर संयोग छूटेगा। हाँ। यानी हम जिस स्टेज में हैं, जिस भूमिका में हैं, उस भूमिका में अगर हमें उस तत्व का एक आनंद लेना है, तो उस तत्व के आनंद के लिए जो एक व्यवहार होना चाहिए, उस व्यवहार की अपेक्षा से चिंतन ये चलेगा। जी भैया। अब उस बाहर से छोड़ना बने ना बने वो अलग बात है, संयोग। लेकिन अंतरंग में परिणाम ऐसे बने कि ये संयोग तो छोड़ने योग्य ही है। इस प्रकार से परिणाम से आगे बढ़ता है और तत्व को प्राप्त होता है, तो संयोग भी छूट जाएंगे। लेकिन पहले संयोग छूटे ऐसा नहीं। विचार तो ये है कि अगर अपने को तत्व अच्छी तरह से समझना है, जानना है, तो उसके लिए थोड़ा सा जिनके निमित्त से यानी हमारा जितना भी विचार चलता है वो संयोगों के निमित्त से ही चलता है। यानी ये अनादि के संस्कार हैं कि जिसके कारण संयोग हमारे ऊपर हावी हो गए हैं। जैसे कर्म हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं, यानी उनकी ताकत इतनी बड़ी हुई है कि वे हमें बाध्य करते हैं उस प्रकार से विचार करने के लिए। इतना खराब अपना परिणाम हो गया है इन संयोगों के निमित्त से। इसलिए व्यवहार में इस प्रकार का विचार तो ठीक लगता है कि संयोग जो हमारे राग के निमित्त है, लेकिन संयोग छोड़ेगा इसलिए राग छूटेगा ऐसा नहीं। लक्ष्य राग छोड़ना है, वो संयोग छोड़ेगा तो नियम से राग भी छूटेगा। लेकिन लक्ष्य अगर गलत है तो संयोग छोड़ने से भी कुछ लाभ नहीं होने वाला है। यानी लक्ष्य पक्का होना चाहिए उसके लिए संयोग छोड़ते हुए। नहीं तो संयोग को छोड़ने के लिए छोड़ता जाता है, लेकिन लक्ष्य का पता न होने से संयोग छोड़कर भी लक्ष्य की सिद्धि हासिल नहीं होती है। जबकि आचार्य जब ये कह रहे कि संयोग को छोड़ने से मोक्ष पद की प्राप्ति होती है, तो फिर संयोग छोड़कर भी मोक्ष पद क्यों नहीं प्राप्त हुआ? उल्टा संयोग छोड़ने से अहम ही ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि संयोग छोड़ने का लक्ष्य गलत था या लक्ष्य का ही अज्ञान था। किस लिए संयोग छोड़े जा रहे हैं? संयोग छोड़ने का प्रयोजन क्या है? तो उसमें जो संयोग के निमित्त से मेरे अंतरंग में उत्पन्न होने वाले जो मोह राग द्वेष आदि परिणाम है, तो उन मोह राग द्वेष परिणामों को दूर करने के लिए यहाँ पर मैं इस संयोग को त्याग रहा हूँ। जैसे हम कोई अनशन आदि तब करते हैं, उपवास आदि करते हैं, तो उपवास करने का प्रयोजन क्या है उसमें? यानी भोजन के प्रति अपना राग छोड़ना है। भोजन छोड़ना मात्र कोई उपवास का प्रयोजन नहीं हो सकता है या नहीं है। यानी वैसे तो उपवास शब्द ही किससे रूढ़ हो गया है कि आज मुझे कुछ भोजन नहीं लेना है, बस इसका नाम उपवास है। लेकिन आज मुझे भोजन संबंधी राग नहीं करना है, इसका नाम उपवास। यानी दोनों का निमित्त नैमित्तिक संबंध है।
यानी भोजन छोड़ते हुए उस भोजन संबंधी अपना जो राग है, उस राग का कितना घटा है, इसकी भी प्रतीति आएगी। सही है ना। और राग कितना घटा है और उसके साथ राग घटाने का अभ्यास भी हुआ कि भूख लगने पर भी मैंने अनशन स्वभाव का चिंतन किया और अनशन स्वभाव के चिंतन के निमित्त से नया राग नहीं बना, पुराना चला गया और नया नहीं बना। इस प्रकार से संवर और निर्जरा होनी चाहिए उपवास रूप तप के द्वारा जी। ये सारे यानी उपवास करो, यानी जो 12 प्रकार का तप है, सभी 12 प्रकार के तपों का यही प्रयोजन है। इसमें अंतरंग तप में आता है स्वाध्याय। तो स्वाध्याय भी एक प्रकार का तप है, लेकिन तप भाषित नहीं होता है जबकि हम 1 घंटा यहाँ पर स्वाध्याय भले करते रहे। आज आपने कुछ तप किया क्या, ऐसा पूछो तो आपको लगेगा कि मैंने 1 घंटे स्वाध्याय किया इसलिए आज मैंने तप किया। और श्रावक की आषाढ़ में तप भी आता है। तो जब पूछा जाता है कि तप क्या किया आज आपने, नित्य तप करने की चर्चा है, तो मैंने स्वाध्याय किया, इसको तप नहीं बोलेंगे क्योंकि स्वाध्याय और तप दोनों अलग अलग भी है ना उसमें षट कर्मों में। पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। तो स्वाध्याय करना माने कुछ पढ़ना और तप करना माने कुछ छोड़ना। ऐसा नहीं। तप करने का अर्थ क्या होगा? और संयम और तप में भी अंतर्भाषित नहीं होता बहुत सारे जीवों को भी। हाँ बोल, मैं बोल क्या? हाँ मतलब स्वाध्याय में कुछ छोड़ रहे हैं ऐसा लगता ही नहीं, और हम अपना अज्ञान छोड़ रहे हैं, और अज्ञान छोड़ना भी तप है, अकेला बाह्य वस्तु छोड़ना नहीं, अंतरंग से अज्ञान छोड़ना, वो छोड़ना भी एक प्रकार का तप है। ये हमें स्वाध्याय करते समय भी पता नहीं लगता। सही। इसलिए हमें स्वाध्याय करते हुए तप कर रहे भाषित ही नहीं होता खुद। अज्ञान छोड़ना कुछ वस्तु है, वो भी हमारे लिए तप स्वरूप है, ऐसा समझना चाहिए। बहुत अच्छा। यानी हम यहाँ केवल बाहर के संयोगों को छोड़ना, भोजन छोड़ना या और कुछ परिग्रह छोड़ने को ही तप मानते हैं, लेकिन यहाँ अंतरंग में जो कषादि विभाव है, अज्ञान, असंयम, मिथ्यात्व, इनको छोड़ना भी एक प्रकार का तप ही है। तो स्वाध्याय के निमित्त से अज्ञान का त्याग होता है, अज्ञान का नाश होता है। तप और ध्यान, स्वाध्याय और ध्यान, ये 2 मुनिराजों के लिए नित्य तप बताए। और फिर आहार विहार आदि करना, इनको भी तप में गिना, पर वो अनित्य है, कभी कभी होंगे कभी कभी ना हुए तो भी चलेगा। और स्वाध्याय और ध्यान ये नित्य तप ऐसे बताए गए। मुनिराज के लिए हाँ, जो प्रकरण हमने पढ़ा था उसमें मुनिराज के लिए, पर हर एक जीव को ये समझना चाहिए है ना। फिर अभी यही तो कहा था ना कि श्रावक के भी षटकर्म है, उसके भी स्वाध्याय, और वो दिने दिने कहे हैं तो उस अपेक्षा से नित्य हो जाते हैं स्वाध्याय सब की श्रावक के लिए। ऐसा है। आज आपने प्रायश्चित अधिकरण पढ़ा था क्या? कल सर्वार्थ सिद्धि पढ़ रहा था मैं, तो उसमें प्रकरण आए थे 184। हाँ, हमारा 184 है। इस प्रकार व्यवहार से कुंभ को कुंभकार का कर्म क्यों कहा जाता है, इसका विचार किया। इसी प्रकार व्यवहारने से करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण कारकों के विषय में भी विचार कर लेना चाहिए, क्योंकि घट निष्पत्ति के समय
जो चक्र, चीवर आदि को करण संज्ञा तथा पृथ्वी आदि को जो अधिकरण संज्ञा दी जाती है वह व्यवहार नय से ही दी जाती है। बाह्य निमित्तत्व की अपेक्षा विचार किया जाए तो वे सब कुंभकार, चक्र, चीवर और पृथ्वी आदि समान हैं। और इसीलिए आचार्य अकलंक देव ने तत्वार्थ वार्तिक अध्याय 1 सूत्र 20 में इन सब को निमित्त मात्र कहा है। ये अनेक हैं, इनमें से किसी एक में घट निष्पत्ति की अपेक्षा असद्भूत व्यवहार से भी षट कारकपना घटित नहीं होता। अब तो ऐसे यंत्र भी बन रहे हैं जिनसे घट निष्पत्ति के अनुकूल क्रिया की निष्पत्ति हो सकती है। तब भी मिट्टी ही घट रूप परिणमेगी, यंत्र नहीं। इसलिए निश्चित होता है कि घट निष्पत्ति की वास्तविक कारकता मिट्टी में ही घटित होती है, कुंभकार आदि या यंत्र आदि में नहीं। अन्वय व्यतिरेक के आधार पर बाह्य व्याप्तिवश कुंभकार आदि को घट का कर्ता कहना यह केवल विकल्प ही है, परमार्थ रूप नहीं। इसके लिए सर्वार्थ सिद्धि और तत्वार्थ वार्तिक अध्याय 5 के लोकाकाशे अवगाहा सूत्र पर तथा अनगार धर्मामृत अध्याय 1 श्लोक 104 की सोपज्ञ टीका पर दृष्टिपात कर वस्तु स्थिति को हृदयंगम कर लेना चाहिए। इस विषय को स्पष्ट करते हुए सर्वार्थ सिद्धि में लिखा है। यदि धर्मादीनां लोकाकाशमाधारः आकाशस्य कः आधारः इति आकाशस्य न अन्यस्य आधारः स्वप्रतिष्ठितम् आकाशम्। यदि आकाशं स्वप्रतिष्ठं धर्मादीनि अपि स्वप्रतिष्ठानि एव, अथ धर्मादीनाम् अन्य आधारः कल्प्यते, आकाशस्य अपि अन्य आधारः कल्प्यः। तथा सति अनवस्था प्रसंगः इति चेत् न एष दोषः। न आकाशात् अन्यत् अधिक परिणामं द्रव्यम् अस्ति यत्र आकाशं स्थितम् इति उच्यते। सर्वतः अनन्तं हि तत्। ततः धर्मादीनां पुनः अधिकरणम् आकाशम् इति उच्यते व्यवहारनयवशात्। एवं भूतनय अपेक्षया तु सर्वाणि द्रव्याणि स्वप्रतिष्ठानि एव। तथा च उक्तं क्व भावना अस्ति आत्मनि इति। धर्मादीनि लोकाकाशात् न बहिः सन्ति इति एतावत् अत्र आधार आधेय कल्पना साध्यं खलम्। शंका। हेलो। हाँ भैया। यदि धर्मादिक द्रव्यों का लोकाकाश आधार है तो आकाश का क्या आधार है? क्या कहा? जो धर्मादि 5 द्रव्य हैं उनका आधार कह रहे हैं आकाश लोकाकाश है। तो फिर आकाश का आधार क्या है? यानी धर्मादि द्रव्य आकाश के लोकाकाश के आधार से रहते हैं। हाँ, तो फिर आकाश द्रव्य किसके आधार से रहते? 5 द्रव्य आधे है।
आकाश में आधार आधेय संबंध कैसे लगाएंगे? आकाश का आधार कौन? आकाश किसके आधार से रहता है? तो समाधान, आकाश का अन्य कोई आधार नहीं है, वह स्वप्रतिष्ठित है। अपने आधार से। आकाश को आधार देने के लिए दूसरे किसी निमित्त का अभाव है। तो एक द्रव्य तो मिला जिसके लिए निमित्त की अपेक्षा नहीं, आधार की अपेक्षा। आप यानी कि अगर ऐसा है कि प्रत्येक कार्य के लिए निमित्त होता ही होता है, तो अब तो अवगाह की अपेक्षा से देखो तो वहां पर आकाश के लिए कोई दूसरा का अवकाश देने वाला कोई आधार नहीं है, कारण नहीं रहा। ऐसे परिवर्तन की अपेक्षा से देखो तो भी काल द्रव्य सबके परिवर्तन में निमित्त है, लेकिन काल के परिवर्तन में कौन निमित्त? इस प्रकार का प्रश्न बन सकता है। ऐसे ही जीव द्रव्य के बारे में भी विचार कर सकते हैं। जीव द्रव्य सबको जानने में निमित्त है, ऐसा अगर कहे यानी जीव जाने, तो जीव को जानने में कौन निमित्त फिर वापिस? तो इस प्रकार से आखिर में अगर कोई देख अरे सामान्य रूप से सब में वह व्यापक कार्य जिसके द्वारा किए जा रहे उसका उत्तर तो मिल गया, लेकिन उस जिसके द्वारा वो कार्य किया जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है, तो उसका कार्य किसने किया? जो उसने व्यापक रूप से सबका किया है, तो उस जिसने व्यापक रूप से किया है उसका कार्य फिर किसने किया? ये प्रश्न बनता है आखिर में। तो सब मिलकर सब बाकी निमित्त बाकी जितने द्रव्य थे, ये बाकी पांचों द्रव्य मिलकर आकाश को थोड़ी आधार देने वाले हैं। यानी 5 द्रव्य आधार है और आकाश आधेय है, यानी अवगाह की अपेक्षा कह रहे हैं। तो 5 द्रव्यों में ऐसी योग्यता नहीं है कि वो दूसरे द्रव्यों को अवगाह दे, अन्यथा सिर्फ आकाश द्रव्य का ही अवगाहन हेतु तो यह लक्षण नहीं बनता, अन्य द्रव्यों का भी वह लक्षण हो जाता। लेकिन व्यापक अवगाहनत्व देने का कार्य आकाश में ही संभव है, जीव पुद्गल धर्म अधर्म काल द्रव्य में वह संभव नहीं है। दूसरों को अवगाह देना रूप कार्य संभव है। दिल्ली का कहता है जीव में दूसरों जीवों को अवगाह देना संभव है कि नहीं? है ना, एक सिद्ध में अनंत सिद्ध रह सकते। एक जीव ने दूसरे जीव को अवगाह दिया कि आकाश ने दिया? जीव अवगाह दे सकता है क्या दूसरे द्रव्य को? जीव का कार्य का अवगाहन देना, कि आयु कर्म के अभाव में जो अवगाहन प्रकट होता है उससे वह कार्य होता है दूसरे जीवों को अवगाह देने का। तो प्रतिजीवी गुण जो अवगाह तो अवगाहनत्व है, वो तो दूसरे जीवों को अवगाह देने का कार्य नहीं करता है। और जीव द्रव्य का स्वरूप ये नहीं कहा कि व्यापक रूप से सबको अवगाह दी। तो व्यापक रूप से अवगाहन तो शक्ति किसकी कही गई? आकाश द्रव्य की। आकाश द्रव्य की ही कही जाती है। इसलिए उस आकाश द्रव्य का अन्य कोई आधार अगर है कोई पूछो तो नहीं है, ऐसा कह रहे हैं। वह स्वाभाविक ही है, ऐसा कहा। यदि आकाश स्वप्रतिष्ठ है तो
धर्मादिक द्रव्य भी स्वप्रतिष्ठ ही हैं। यहाँ यदि धर्मादिक द्रव्यों का अन्य आधार कल्पित करते हो तो आकाश का भी अन्य आधार कल्पित करना चाहिए, किंतु ऐसा होने पर अनवस्था का प्रसंग प्राप्त होता है। क्या शंका थी उसमें फिर? कहा कि जैसे आकाश को अन्य कोई आधार नहीं है, वह अपने आधार से है, तो धर्मादिक को भी अपने आधार से ही कहो। यदि धर्मादिक को अन्य के आधार की, माने जैसे आकाश को कह रहे हैं ना कि आकाश धर्मादिक को आधार देता है, तो उसको कह रहे हैं कल्पना, अगर ऐसी कल्पना करते हो तो आकाश का भी अन्य आधार की कल्पना करनी चाहिए और उससे अनवस्था नाम का दोष आएगा। यानी उसमें से उसने ये शंका उत्पन्न की है ना। हाँ, आकाश का अगर आखिर में वो क्या कहा कि आकाश तो अपने स्वभाव के उसके लिए दूसरा कोई आधार नहीं है, वो स्व प्रतिष्ठित ही। तो आकाश अगर स्व प्रतिष्ठित है तो फिर धर्मादिक द्रव्य भी स्व प्रतिष्ठित मानो, उसके लिए फिर आकाश के आधार की आवश्यकता क्या है? और अगर फिर आप ये कहे कि नहीं आकाश को भी अन्य किसी की अपेक्षा है, तो फिर ऐसा अगर अन्य किसी आधार की अपेक्षा है तो ये आकाश को अन्य किसी आकाश की फिर अपेक्षा मानेंगे तो उस आकाश को भी अन्य आकाश की अपेक्षा रहेगी और ऐसे करते करते कहीं पर भी अवस्थान नहीं प्राप्त हो सकता है। इसलिए स्व प्रतिष्ठित यह जो आपने कहा आकाश होता है, यह कथन योग्य नहीं है, ऐसा शंकाकार को कहना है। यानी आकाश की आधार से है, यह कथन योग्य नहीं है, ऐसा वो कह रहा है, क्योंकि उसमें कौन सा दोष कहा? अन्य द्रव्य नहीं, अनवस्था, वो अन्य द्रव्य भी स्व प्रतिष्ठित मानने का प्रसंग आता है। फिर अन्य द्रव्यों को आधेय और आकाश को आधार जो कह रहे हो, ऐसा आधार आधेय संबंध उनमें भी क्यों मानते हो? धर्म द्रव्य को भी स्व प्रतिष्ठित, अधर्म द्रव्य को भी स्व प्रतिष्ठित, आकाश काल द्रव्य को भी स्व प्रतिष्ठित और जीव उद्गल को भी स्व प्रतिष्ठित मानो। यानी अपने अपने आधार से ही सब रह रहे हैं, कोई दूसरे के आधार से, आकाश के आधार से कोई नहीं रह रहा है। जैसे आकाश अपने आधार से रहता है, ऐसे जीव उद्गल धर्म और अधर्म और काल रह रहे हैं। अब इसका समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि आकाश से अधिक परिमाण वाला अन्य द्रव्य नहीं है। जिसमें आकाश स्थित है यह कहा जावे। यानी हेतु क्या दिया? यानी आकाश से बड़ा या माने अधिक कह रहे परिमाण वाला अन्य कोई द्रव्य नहीं है जिस जो आकाश को आधार दे। ठीक है, तो इस आधार से उन्होंने आकाश के लिए अन्य आधार की अपेक्षा नहीं है, इसको सिद्ध किया। आकाश स्व प्रतिष्ठित है, यह कहा। आकाश के लिए अन्य आधार की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि वो स्वयं महापरिमाण वाला है, व्यापक है, अनंत प्रदेशी है। वह परिमाण की अपेक्षा सबसे अनंत गुणा है और इसीलिए व्यवहारण्य से धर्मादिक द्रव्यों का अधिकरण आकाश को कहते हैं। एवं भूत नय की अपेक्षा तो सभी द्रव्य स्वप्रतिष्ठ ही हैं, ऐसा कहा है। हाँ, ये इतना हुआ कि एवं भूत नय की अपेक्षा तो सभी द्रव्य स्वप्रतिष्ठ ही हैं, ऐसा कहा है। आप कहाँ हैं? अपने में। धर्मादिक माने सारे द्रव्य सब अपने अपने में हैं। तो व्यवहार नहीं से कहो तो आकाश द्रव्य के आधार से अन्य पांचों द्रव्य कहे जाते, लेकिन एवं भूत नहीं से कहो
तो वहाँ पर सब द्रव्य अपने अपने में ही प्रतिष्ठित है। इस प्रकार दोनों के माध्यम से दोनों कथनों को सिद्ध करके बताया। व्यवहार में एक बार बताता है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का आधार है, उपचार से कहा, और ऐसा सामान्य कथन देखा जा रहा है। और लेकिन मूल एवं भूत नहीं की अपेक्षा से देखो, यानी जैसा है वैसे परिणाम की अपेक्षा से देखो तो सभी द्रव्य अपने अपने आधार से ही होते हैं। इसलिए ऐसा कहा है कि आप कहाँ हैं, तो हम अपने में ही हैं, हम अपने से बाहर है नहीं। धर्मादिक द्रव्य लोकाकाश के बाहर नहीं है, इतना ही यहाँ आधार आधेय कल्पना से प्रयोजन सिद्ध होता है। हाँ, क्या कहा, ये इम्पोर्टेंट है, इतना ये वाक्य आखिर का। क्या क्या है आखिर का वाक्य, अभी हमने पढ़ा होगा। जो धर्मादिक द्रव्य है वो लोकाकाश के बाहर नहीं है, लोक में ही है। तो इतना ही यहाँ आकाश का और धर्मादिक द्रव्यों का आधार आधे संबंध जानना। तो इससे क्या, इससे किस बात का निराकरण हो गया? ऐसा क्यों कहा पंडित जी ने कि धर्मादिक द्रव्य लोकाकाश के बाहर नहीं है, इतना ही यहाँ आधार आधेय कल्पना से प्रयोजन सिद्ध होता है। आधार आधेय की जो कल्पना है उसके द्वारा क्या सिद्ध हुआ? तो धर्मादिक द्रव्य लोकाकाश के बाहर नहीं होते, ये सिद्ध हुआ। आकाश उनका आधार है। इससे कौन से पक्ष का निराकरण होता है? क्योंकि ये सिद्ध हुआ मतलब दूसरा कुछ था कि जिसका यहाँ पर निराकरण हो गया। दूसरा क्या है? समाधान नहीं पाए जाते। बरोबर, सर्वर सिद्धि में ही आया है ना। इससे ये कि जो आकाश को अन्य आधार की अपेक्षा रख रहे थे। हाँ, तो यहाँ पर व्यवहार नहीं से ऐसा कहा गया कि ये 6 द्रव्य अर्थात 5 द्रव्य जो है वो आकाश के आधार से रह रहे हैं, अर्थात आधार आधेय संबंध उनमें है। परंतु जब एवं भूत नहीं से देखा गया तो इसमें स्व वस्तु ही खुद का आधार आधेय रूप है, स्व प्रतिष्ठित ही है। तो ऐसा जो कहा जा रहा है कि धर्म द्रव्य लोकाकाश में है, लोकाकाश के बाहर नहीं है, ये क्या कह रहे हैं? ये कल्पना साध्य है, कल्पना से साध्य होने वाली, अर्थात व्यवहार नहीं से कही जाने वाली वस्तु है, परंतु वास्तव में तो स्व प्रतिष्ठित ही है। उससे साध्य करना था, उसका एरिया वो कहाँ रहता है ये बताना मुख्य प्रयोजन था। इससे कोई परमार्थ से ऐसा मान ले कि नहीं आकाश से ही उसका आधार बनता है, आकाश के अलावा इसका आधार बन ही नहीं सकता, तो ये गलत हो जाएगा। ये यहाँ बताने का मूल प्रयोजन था। मतलब इससे, इस प्रकरण से पंडित जी ने यहाँ इस प्रकरण को इसलिए दिया। यानी यहाँ निमित्त पक्ष वाला दूसरे उदाहरण से आगे दिया ही होगा, उन्होंने दिया ये शायद कि ये कहा जाता है ना कि जीव और पुद्गल लोकाकाश के बाहर क्यों नहीं जाते, तो ये तो क्या दिया जाता है तुरंत, धर्मास्तिकाय अभावात, बाहर धर्मास्तिकाय का अभाव होने से जीव और पुद्गल का गमन लोकाकाश के बाहर नहीं है। तो इसके निमित्त पक्ष वाला अपने निमित्त की पुष्टि करता है ना कि देखो निमित्त के बिना कार्य नहीं होता, निमित्त ही कार्य का कारण है। इस प्रकार से धर्मादिक द्रव्यों को भी वह कर्ता रूप से देखता है। यानी अगर धर्मास्तिका द्रव्य जीव और पुद्गल आगे क्यों नहीं गए, धर्मास्तिकाएं न होने, तो इससे सिद्ध क्या हुआ कि धर्मास्तिका द्रव्य ही जीव और पुद्गल के गमन का कर्ता निमित्त है। ऐसे वो अपने पक्ष की पुष्टि करता है। तो यहाँ पर इस प्रकरण से आचार्य ने उस पक्ष का निराकरण किया है अवगाह की अपेक्षा से। यानी अवगाह की अपेक्षा से भी विचार करो तो जैसे यहाँ पर एक व्यवहार से कहा गया कि जीवादि द्रव्य आकाश के आधार से रहते हैं,
तो उससे ये सिद्ध नहीं हो रहा है कि आकाश आधार है और अन्य द्रव्य आधेय ही है। ये तो एक कल्पना मात्र है, वास्तव में ऐसा है नहीं। जहां वे रह रहे हैं उसकी अपेक्षा से यहाँ इतना मात्र कह दिया कि आकाश और अन्य द्रव्यों का आधार आधेय संबंध है, लेकिन वास्तविकता तो ये है कि प्रत्येक द्रव्य अपने अपने आधार से अपने में ही रहता है, अन्य के कारण नहीं रह रहा। ये बात यहाँ पर पंडित जी को इस प्रकरण में से स्पष्ट करनी है और इसका आगे शंका समाधान में स्पष्टीकरण किया गया है। तो यहाँ आधार आधेय की मुख्यता से स्पष्टता आ गई ना, क्योंकि बाकी का तो कुछ संबंध नहीं रहा, क्योंकि आकाश को हम देखते हुए देख ही रहे कि आकाश के लिए दूसरा कोई आधार नहीं बचता है। तो आखिर में आकाश को स्व प्रतिष्ठित मानना ही पड़ता है। तो आकाश को स्व प्रतिष्ठित मानते हुए बाकी द्रव्य क्या पर प्रतिष्ठित है क्या, पर के आधार से है क्या? तो बाकी भी द्रव्य पर के आधार से नहीं है, पर के आधार से मानना ये केवल एक कल्पना है, एक व्यवहार है कि जिस प्रकार की व्यवस्था देखी जा रही है उसकी अपेक्षा से वह कथन मात्र किया है। ऐसा नहीं कि आकाश ने उनको जगह दी इसलिए वो रह सके, और आकाश अगर उनको जगह नहीं देता तो वो नहीं रह सकते। यानी उनकी सत्ता आकाश के कारण नहीं है और आकाश की सत्ता उनके कारण नहीं है। ऐसा आधार आधेय भाव भिन्न भिन्न वस्तुओं में नहीं होता है, ये यहाँ जानना है। क्योंकि हम भी अज्ञान से ही काम करते हैं। यानी हम वर्तमान में अज्ञानी जीव धन को आधार मानकर स्वयं को आधेय मान रहे हैं, फिर उसके आगे जाकर कोई जीव जो भोजन आदि सामग्री है उसको आधार मानकर स्वयं को आधेय मानते हैं, और फिर उसके आगे 10 प्राण को आधार, श्वास आदि को आधार और स्वयं को आधेय। यानी इसलिए अधिकरण शक्ति पढ़ो तो उसमें भी सारा प्रकरण अच्छी तरह से सिद्ध किया कि परद्रव्य के आधार से मैं नहीं हूँ और मेरे आधार से परद्रव्य नहीं है। यानी ना मैं संयोगों के आधार से, ना मैं शरीर के आधार से, ना मैं कर्म के आधार से, ना मैं राग के आधार से हूँ। यानी ये सारे मेरे आधार और मैं उनके आधार से रहने वाला आधेय, ऐसा आधार आधेय संबंध नहीं। पत्नी आधेय और पति आधार, ऐसा आधार आधेय संबंध व्यवहार से है क्या? नहीं मानना है ना, ऐसा एकदम ऐसा लगने का, ऐसा कैसे ऐसा आधार आधेय है? पत्नी पति के आधार से, लेकिन वो पत्नियां नहीं मान रही इसलिए ज्यादा झगड़े बढ़ रहे हैं। पत्नी को ऐसा लग रहा है कि मैं अपने आधार से रह सकती हूँ, पति के आधार की मुझे क्या जरूरत है। तो इस प्रकार का अगर व्यवहार नहीं बनता, यानी सही व्यवहार नहीं बनता व्यवहार में, तो फिर संक्लेश के कारण धर्म नहीं बनता और धर्म के अभाव में शांति मोक्ष सुख की प्राप्ति नहीं होती। इतना बड़ा संबंध है पत्नी पति के आधार से रहने की। लेकिन ये बात महिलाओं को ऐसी लगती है कि मानो हमारा ये अपमान है। वर्तमान में इतना महिलाओं को चढ़ाया गया है और उससे उनको ऐसे लगने लगा कि मैं पूरी स्वतंत्र ही हूँ, यानी मुझे किसी परद्रव्य के, यानी जिस भूमिका में है, इसलिए हमेशा भूमिका याद दिलाता हूँ। और उस भूमिका अगर स्वीकार ना करो, बाकी सब आप महिलाओं की जितनी चर्या है उसको आप महिला होने के कारण स्वीकार करती हैं। आप पुरुषों जैसे अनेक व्यवहार नहीं कर पाती हैं, तो वहां आपको, यानी हमें महिला का स्त्री पना भाषित होता है, इसलिए पुरुषों जैसी वो क्रिया नहीं कर सकती है। लेकिन जहां यहाँ पति पत्नी का संबंध आया तो तुरंत पत्नी बोलती कि तुम तुम्हारे आधार से, मैं अपने आधार से। तो उससे क्या होगा? झगड़ा। तो इसका मतलब पत्नी को पति के आधार से रहना चाहिए कि नहीं? यानी 5 द्रव्यों को आकाश के आधार से चुपचाप रहना चाहिए। किसी को ऐसा नहीं कहना चाहिए नहीं मैं अपने आधार से रहूंगा, आकाश तुम्हारी मेरे को जरूरत नहीं। चलेगा कि नहीं? प्रणीता जी सुन रहे क्या? हाँ सुन रही हूँ भैया। पत्नी को भी है ना, आप एकदम चुप हो गए। पत्नी को भी जो है ना व्यवहार से स्वीकार करना चाहिए कि हाँ मैं पति के आधार से हूँ। वही तो बोल रहा हूँ। लेकिन स्वीकार ही नहीं हो रहा बिल्कुल ही, सर्वथा ही एकदम ही ऐसा हो जाता है आजकल। दोनों को होना चाहिए स्वीकार कि एक दूसरे के आधार, खाने के वादे हो जाएंगे। ये भी तो एक आधार है ना। हाँ ये भी सही बात, दोनों को एक दूसरे का आधार होना चाहिए, स्वीकार। इसीलिए वो नाता बना पति और पत्नी का, नहीं तो अपने अपने घर में ठीक थे। सही बोला कमलेश जी आपने, ये बात सही है। सही है। हाँ सही, दोनों को स्वीकार, मतलब सर्वथा ये नहीं कि आप पति पत्नी को बोले कि तुम मेरे आधार से हो। अरे पुरुष माने सम्यक दृष्टि होता है, वो जानता है ना। ठीक है। एक एक
व्यवहार अपनी अपनी जगह सब सही है, व्यवहार को व्यवहार रूप से समझते हुए अगर चलेंगे, पति भी पत्नी को समझकर, पत्नी भी पति को, बेटा भी पति अपनी माँ को, माँ भी बेटे को, अरे सब एक दूसरे को समझते चले व्यवहार से, किस प्रकार का हमारा क्या संबंध है व्यवहार में, और निश्चय से जो संबंध है उसमें उसको श्रद्धा में रखकर चले। लेकिन जो श्रद्धा का विषय है वो व्यवहार में आ रहा है, और जो व्यवहार का विषय है वो श्रद्धा में बन रहा है, और इसी कारण से संसार नष्ट नहीं हो रहा। श्रद्धा के विषय को श्रद्धा में रखते हुए फिर यथाशक्ति अनुचरण में भूमिका अनुसार लाना चाहिए। नहीं तो फिर आप है गृहस्थ और मुनि जैसा काम करोगे तो नहीं चलेगा, और वो मुनि और गृहस्थ जैसा काम करोगे व्यवहार तो नहीं चलेगा। तो व्यवहार अपनी जगह अपनी अपनी भूमिका के अनुसार होता है ज्ञानियों का, और अज्ञानी मात्र इस व्यवहार और निश्चय को समीचीन नहीं समझते हुए फिर जैसा जैसी जिसकी मर्जी, जिसका जैसा अहम जिसमें आ जाता है, उस अहम के अनुसार फिर सारा उसका व्यवहार, आज सारा व्यवहार अहम के आधार से चल रहा है, इसलिए सारी अशांति बढ़ रही है। अहम छोड़ो तो अशांति खत्म, लेकिन किसी में अहम नहीं है। एक इंद्रिय चींटी आदि में भी अहम देखा जाता है, त्रिंद्रिय आदि में भी। इसलिए चींटी जब लाल चींटी जब काटती है तो उसको छुड़ाने जाओ तो कभी छूटती नहीं, पता है क्या आपको? वो टुकड़ा हो जाएगा उसका, लेकिन वो छोड़ेगी नहीं। हाँ, वो काटती है। क्यों? अब उसमें क्या है, हम उसको प्रेम से निकाल रहे, बाजू में हो जाओ बाजू में, लेकिन वो प्रेम से नहीं निकलती है। उसने कहा मैंने अभी काटा है तो मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं क्यों छोड़ू? यानी कषायों के संस्कार इस प्रकार सभी गतियों में चलते हैं, इसलिए अपने को अब गति से अतीत होना है तो कषायों से अतीत होना पड़ेगा। तो इससे इस प्रकरण से अभी जो आकाश की अपेक्षा चर्चा आई, तो आधार आदेश संबंध किस अपेक्षा से है और किस अपेक्षा से नहीं है, और उसमें निमित्तों को कर्तापन देना इस प्रकार के आधार से तो ये योग्य नहीं है, ये यहाँ पर किसी को समझाना है। शंका एवं भूत नय पर्यायार्थिक नय है, जो धर्म का धर्मी से भेद करके कथन करता है, किंतु निश्चय नय अभेद और अनुपचार रूप से वस्तु की व्यवस्था करता है। इसलिए सर्वार्थ सिद्धि के उक्त कथन की निश्चय नय के साथ संगति कैसे बैठेगी? क्या शंका है? सब द्रव्य अपने अपने में स्वप्रतिष्ठित हैं, ये एवं भूत नय की अपेक्षा से कहा था। तो कह रहे हैं कि एवं भूत नय है वो पर्यायार्थिक नय का भेद है, और वह माने धर्म का धर्मी से भेद करके कथन करता है, और जो निश्चय नय है वह अभेद और अनुपचार रूप से कथन करता है, माने वस्तु की व्यवस्था करता है। तो कह रहे सर्वार्थ सिद्धि का जो ऊपर कथन किया गया है उस कथन से निश्चय नय के साथ संगति कैसे बैठेगी, माने दोनों में सामंजस्य कैसे बैठेगी? यानी आज तक यही बात सुनते आए ना कि पर्यायार्थिक नय माने व्यवहार नहीं, और द्रव्यार्थिक नय माने निश्चय नहीं। निश्चय ने अभेद और व्यवहार ने भेद, और जो पर्याय होती है वो भेद रूप होती है, और द्रव्य होता है वो अभेद होता है। तो एवं भूत नय की अपेक्षा से जो बात कही गई यहाँ पर, तो वो निश्चय नय का कथन कैसे पुष्ट कर रहे हैं? यानी यहाँ पर एवं भूत नय से क्या कहा था? इस पर प्रत्येक द्रव्य अपने 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 आधार से ही प्रतिष्ठित है, दूसरे के आधार से प्रतिष्ठित नहीं है, ये कहा गया था। तो हम ये बात तो निश्चय नय से कह रहे हैं, और एवं भूत नय तो पर्यायार्थिक नय है, और निश्चय नय तो द्रव्यार्थिक नय है। तो इस प्रकार से यहाँ पर पर्यायार्थिक नय से निश्चय नय के कथन की पुष्टि कैसे होती है ना? ये नयों का हमें समीचीन ज्ञान अगर ना हो तो इस प्रकार का प्रश्न निर्माण होता है। यानी एक ही पद्धति से नय पढ़े ना, कौन सी पद्धति से? निश्चय सो अभेद, व्यवहार सो भेद, निश्चय तो द्रव्यार्थिक, पर्याय तो व्यवहार तो पर्याय। यानी बार बार जब अध्यात्म की भाषा में जो विषय की चर्चा चलती है, तो विषय में द्रव्य गुण की मुख्यता से पर्याय को देखने की बात आने के कारण वहां पर्याय हमेशा गौण की गई है, और जहां पर्याय की प्रधानता आई तो पर्याय मूर्ख पर समय कहते हुए हमेशा उसको मिथ्या दृष्टि या अज्ञान ही कहा गया है। और इसलिए पर्यायार्थिक नय माने पर्यायार्थिक नय से ऐसे डरते हैं, या पर्यायार्थिक नय संबंधी ऐसी एक अंदर में भावना बन गई है, पर्यायार्थिक नय खराब होता है। तो पर्यायार्थिक नय खराब है और द्रव्यार्थिक नय अच्छा है, ऐसा है क्या? नहीं। फिर द्रव्यार्थिक नय खराब है और पर्यायार्थिक नय अच्छा है, ऐसा है क्या? नहीं, दोनों ही दोनों नय अच्छे हैं, ऐसा है क्या? ये दोनों नय खराब है, ऐसा है क्या? 4 प्रश्न हो गए। तो आप बताओ, अच्छा कौन और खराब कौन?
ना कोई चारों का पक्षपात करेंगे तो चारों खराब, और चारों को स्यात लगाएंगे तो चारों अच्छे। यही तो सप्तभंगी के पहले 4 भंग हमने अभी बताया आपको। ठीक है, अब आप बताओ। आपने बता दिया ना भैया। नहीं, लेकिन हमने तो शॉर्ट में बताया, थोड़ा सा आपने क्या ग्रहण किया वो बताओ, या प्रकरण का ये शंका जो है उस शंका को थोड़ा सा दोहराओ वापिस, यानी शंकाकार की शंका क्या है, तो समाधान पढ़ने में मजा आएगा। यहाँ पे मुझे इसमें एक चीज और समझ में आ रही कि जब हम नयों की ये चर्चा करते हैं ना, पर्यायार्थिक की या द्रव्यार्थिक की, तो नयों की चर्चा करते हुए हम पूरी की पूरी वस्तु को ही उस नए रूप से ही मान लेते हैं, उसमें दूसरा पक्ष नहीं देखते और एकांत करते हैं, तब जाके इस प्रकार से ये शंकाएं उत्पन्न होती हैं। सही बात है। और ये कि जब हम वस्तु में पर्याय की बात कर रहे हैं या वस्तु में उसके ध्रुव अंश की बात कर रहे हैं, तो वो वस्तु को छोड़ के नहीं है वो चीज। जो धर्म, जैसे यहाँ पे पर्यायार्थिक नय से, नय जो एवं भूत नय है उसकी अपेक्षा से जो बात की, धर्म की बात करता है वो नय, धर्मी से कहा ना भेद करके, तो वो भेद करके माने सर्वथा भेद नहीं है, ऐसा नहीं है कि धर्म और धर्मी सर्वथा भेद रूप से रहते हैं। 7 नंबर चार्ट में ये एवं भूत नय का विषय कहाँ आएगा? इसमें भेद वृत्ति में। भेद वृत्ति में, भेद वृत्ति आखंड द्रव्य में से सिर्फ एक पर्याय देखी। भूत में पर्याय मात्र को देखता है, जिस पर्याय से परिणत द्रव्य उस काल में उसको वैसा उतना ही देखा, तो इस अपेक्षा से उतनी पर्याय मात्र देखी तो भेद वृत्ति हो जाएगी, और पर्याय से द्रव्य देखा तो अभेद उपचार हो जाएगा। दोनों नहीं बनेंगे उसमें, इसलिए नैगमादि 7 ने अभेद उपचार के नीचे भी लिए, हमने चर्चा की थी उस दिन भी। यानी ऐसा नहीं कि वहां पर सिर्फ वो अभेद उपचार माने सारे द्रव्य पर्याय के द्वारा मात्र द्रव्य देखना, ऐसा नहीं है। जो पर्याय वहां पर कही गई है वो पर्याय रूप से परिणत द्रव्य को देखना भी एवं भूत नय का विषय बनता है, क्योंकि एवं भूत नय के द्वारा धर्म मात्र नहीं देखा जाता है, धर्म परिणत धर्मी देखा जा रहा है, माने धर्मी कौन, धर्मी देखा जा रहा है माने वो धर्मी वहां नहीं है, ऐसा नहीं, धर्मी पूर्ण धर्म रूप से अनुभव कर रहे हैं। धर्मी को पूरा धर्म रूप से अनुभव करते ही जिसको पर्यार्थिक नहीं कह रहे हैं, और धर्म को धर्मी रूप से अनुभव करेंगे तो उसको द्रव्यार्थिक नहीं कहेंगे। आगम भाषा की द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक नहीं की परिभाषा है। द्रव्य जिसमें प्रधान होता है वो द्रव्यार्थिक, द्रव्य जिसका अर्थ यानी प्रयोजन है वो द्रव्यार्थिक, और पर्याय जिसका अर्थ है वह पर्यार्थिक, यानी पर्याय जिसका प्रयोजन है वो पर्यार्थिक है। इस प्रकार से सामान्य आगम भाषा के नई प्रकार से चलते हैं। तो पर्यार्थिक नय माने एकदम घबराने जैसी चीज नहीं है, इसमें निश्चय नहीं है, सारा व्यवहार है व्यवहार। वास्तव में देखा जाए तो थोड़ा जब कार्य करने की अपेक्षा से बात आती है तो पर्याय ही निश्चय है। वहां पर हमने पीछे भी प्रकरण में देखा था कि जो त्रिकाली ध्रुव है वह व्यवहार है तब, यहाँ जिस उपादान उपाधि की अपेक्षा चर्चा चल रही है उसमें तो पर्यार्थिक नहीं कोई निश्चय कहा जा रहा है। उपादान प्रकरण में निश्चय उपादान जो है वह पर्याय परिणत द्रव्य है। अनंतर पूर्वक्षणवर्ती पर्याय से परिणत द्रव्य और उत्तरक्षणवर्ती पर्याय से परिणत द्रव्य उपाधि है। इस प्रकार का उपादान उपाधि भाव या कर्तृकर्म भाव तो एक में घटाया जाएगा, एक ही पर्याय में। तो यहाँ पर इसको ही वास्तव में निश्चय कहेंगे, और जो विषय की बात है उसको व्यवहार में रखा गया, क्योंकि वो व्यवहार जो विषय की अपेक्षा से जिसे निश्चय कहा जा रहा है वो कार्य स्वरूप से परिणमित भी नहीं होता है और वो कार्य का कर्ता भी नहीं है। तो कार्य का कर्ता उस काल में वह पर्यायी होती है, इसलिए जिसको सम्यक दर्शन करना है उसको पर्यार्थिक वाला निश्चय अच्छी तरह से समझना है, क्योंकि कार्य का निश्चय समझना है। विषय का निश्चय तो समझ लिया है, तो अनादि अनंत शाश्वत शुद्ध अभेद वृत्ति का जो विषय है, ये समय सार की अपेक्षा से हमने विषय की चर्चा पढ़ते हुए भी पर्याय में सम्यक दर्शन रूप कार्य क्यों नहीं हुआ, क्योंकि निश्चय विषय को निश्चय पर्याय भी चाहिए। निश्चय विषय तो होगा लेकिन निश्चय पर्याय का अभाव है, इसलिए निश्चय फल नहीं है। शुद्ध विषय शुद्ध साधन शुद्ध फल, ऐसे निश्चय विषय निश्चय साधन और निश्चय फल, विषय निश्चय पर्याय और निश्चय फल, तो पर्याय भी निश्चय रूप होनी चाहिए वहां पर, किसी कार्य की स्थिति बन सकती है। लेकिन पर्याय का निश्चय प्रकृति में नहीं आ रहा, इसलिए वास्तव में देखा जाए तो ध्येय ध्यान रूप परिणमित नहीं होता है। इसलिए ध्यान किसका किया, ध्यान का ही किया गया है। आवेश कार्य की अपेक्षा से देखो तो हमने ध्येय का ध्यान किया ही नहीं होता है, क्योंकि ध्येय कभी ध्यान रूप होता नहीं। पर्याय ने पर्याय को ध्यान क्या करना है, पर्याय का करना है कि द्रव्य का करना है। निश्चय से ध्यान ध्रुव का करना है, द्रव्य का कि पर्याय का। विषय की अपेक्षा बात करेंगे तो ध्रुव का ध्यान करना है, और जब हम ये षटकारक की अपेक्षा बात कर रहे हैं तो प्रत्येक पर्याय
में षटकारक एक एक समय की पर्याय में षटकारक स्वयं एक ही समय की पर्याय में घटित होंगे, तो वास्तव में पर्याय ने पर्याय का ही अनुभव किया। इसलिए विषय हम्म ध्यान का विषय क्या है, पर्याय की द्रव्य है। इस अपेक्षा से पर्याय हो गई। हाँ दोनों, इसलिए कहा ना, इसलिए आप 100 में से 100 मार्क मिल गए आपको। मुझे यही अपेक्षा थी कि विषय की अपेक्षा से तो द्रव्य ही विषय है, ध्रुव विषय है, लेकिन साधन या फल की अपेक्षा से विचार करो तो पर्याय ही वहां पर विषय रहेगा, ध्रुव नहीं रहेगा। ओम जानिए यह मैं ध्यायतात्मा निराधार हूँ। जानने वाला यह मैं न शब्द के आश्रय से हूँ, न इंद्रियों के आश्रय से हूँ, न कर्म के आधार से हूँ। यह मैं ज्ञाय क्षयक्षम ज्ञान के आधार से भी नहीं। इस मुझ न्यायक आत्मा को पर के आधार की जरूरत नहीं है। मैं स्वयं पूर्ण हूँ, अपने ही अधिकरण शक्ति के आधार से। ओ